नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में आज हो सकती है बारिश। मानसून के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश से कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात हैं। विभिन्न राज्यों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने गुरुवार को भी दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान जताया है। बुधवार को राजस्थान के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। वहीं दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक दिल्ली में बारिश का दौर जारी रहेगा और गुरुवार को मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस साल अगस्त महीने में 237 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो पिछले 7 साल में इस महीने में हुई सबसे अधिक बारिश है। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में सिरोही के रेवदार में सबसे अधिक 3 सेंटीमीटर बारिश हुई, तो माउंट आबू, तहसील बेगू और पिंडवाड़ा में 2-2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, टोंक, राजसमंद, उदयपुर, जोधपुर, पाली और नागौर जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस साल जून से 28 अगस्त के बीच बाढ़ की वजह से 35 लोगों की मौत हुई है। राज्य के राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि सबसे अधिक 14 लोगों की मौत बहराइच में हुई है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में 6, बलरामपुर में 4, बाराबंकी, संत कबीर नगर में 3-3, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, शाहजहांपुर, सीतापुर में 1-1 व्यक्ति की मौत बाढ़ की वजह से हुई है। गोयल ने बताया कि राज्य के 14 जिलों अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, लखीमपुर खीरी जैसे कई बाढ़ से प्रभावित शहर हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित 569 गाँव में 257 गांव जलमग्न हुए हैं। गोयल ने बताया कि बलिया में गंगा और सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गुरुवार को बारिश या बिजली कड़कने के साथ बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक 3 सितंबर को पश्चिम उत्तर प्रदेश को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का पूर्व अनुमान है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। कई दिन बाद घटे डीजल के रेट, जाने पेट्रोल का भाव। आज गुरुवार यानी 3 सितंबर 2020 को डीजल के रेट में कमी आई है। आज दिल्ली में डीजल का रेट 16 पैसे प्रति लीटर कम होकर 73.40 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल का रेट 82.08 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहा। सरकारी तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा करने के बाद प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दैनिक आधार पर सुबह 6 बजे पेट्रोल रेट और डीजल रेट में संशोधन करती है और जारी करती है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82.8 रुपये, वहीं 1 लीटर डीजल 73.40 पैसे प्रति लीटर रुपये पर है। कोलकाता में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 83.57 रुपये है, वहीं 1 लीटर डीजल 76.90 रुपये प्रति लीटर पर है। मुंबई में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 88.73 रुपये है, वहीं 1 लीटर डीजल 79.94 रुपये प्रति लीटर पर है। चेन्नई में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 85.04 रुपये है, वहीं 1 लीटर डीजल 78.71 रुपये प्रति लीटर पर है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज़ तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। वैश्विक बाजारों में नरमी का रुख रहने और सोने की डिमांड में कमी आने के कारण भारतीय बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट
सोने का भाव 614 रुपये गिरकर 52,314 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। वहीं चांदी की कीमतों में दिल्ली सर्राफा बाजार में 1799 रुपये की गिरावट आई और 71,202 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुआ। मुंबई के सोने की कीमतों में 391 रुपये की कमी आई और 10 ग्राम सोने की कीमत 91,184 रुपये रही। वहीं HDFC सिक्योरिटीज़ के विशेषज्ञों के मुताबिक इंटरनेशनल बाजार में नरमी की वजह से घरेलू सर्राफा बाजार यह गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि मंगलवार को सोने के भाव में 418 रुपये की वृद्धि हुई थी और यह 52,928 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं मंगलवार को चांदी की कीमतों में 2246 रुपये की उछाल आई थी और यह बढ़कर 73,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। बुधवार को मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज पर वायदा सोना और वायदा चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली। MCX पर अक्टूबर में डिलीवरी होने वाला वायदा सोना 0.46% यानी 239 रुपये गिरकर प्रति 10 ग्राम रह गया है। 51,263 रुपये पर बंद हुआ था। वहीं वायदा चांदी में 2481 रुपये की गिरावट आई और यह 65,921 रुपये पर बंद हुआ। भारत के साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतों में कमी आई है। वैश्विक बाजारों में हाजिर सोने की कीमत $1963 प्रति औंस पर आ गई है। वहीं चांदी भी गिरकर $27.87 प्रति औंस पर बंद हुई, जबकि मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव उछलकर $1988 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गए थे और चांदी का भाव $28.77 प्रति औंस था। भारत में अगस्त में सोने के आयात में भारी बढ़ोतरी हुई। पिछले साल अगस्त के मुकाबले इस साल सोने का आयात 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया है। अगस्त 2020 में भारत में 60 टन सोने का आयात किया गया था, जबकि अगस्त 2019 में कुल 32.1 टन सोने का आयात किया गया था। वहीं जुलाई 2019 के मुकाबले जुलाई 2020 में सोने के आयात में 24% की गिरावट आई थी। इस साल जुलाई में 30 टन सोने के आयात किया गया, जबकि जुलाई 2019 में 39.66 टन सोना भारत लाया गया था। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। गहलोत कैबिनेट का बड़ा फैसला। प्रदेश में कोविड कोर्स के लिए CM से लेकर कर्मचारियों तक कटेगा इतना वेतन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की नई पर्यटन नीति 2020 का अनुमोदन करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें से एक बड़ा निर्णय ये भी लिया गया कि प्रदेश में कोविड कोर्स के लिए CM से लेकर कर्मचारियों तक के वेतन में कटौती की जाएगी। बैठक में कोविड-19 महामारी के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायक, अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी, अधीनस्थ सेवा तथा अन्य राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती किए जाने का भी निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्री एवं राज्य मंत्रीगण के प्रत्येक माह के सकल वेतन से 7 दिवस का वेतन प्रति माह, समस्त विधायकों के सकल वेतन से 1 दिवस का वेतन प्रति माह, अखिल भारतीय एवं राज्य सेवा के अधिकारियों का 2 दिवस का तथा अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में से 1 दिवस का वेतन प्रति माह कटौती कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराया जाएगा। यह कटौती सितंबर 2020 से की जाएगी। इस राशि का उपयोग कोविड महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा। यह कटौती प्रस्ताव राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा अधिकारियों एवं कार्मिकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों, पुलिस कांस्टेबल तथा L1 से L4 के वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। केंद्रीय सरकारी ऑफिस अब धीरे धीरे अनलॉकिंग की तरफ हैं। कर्मचारियों पर पड़ेगा ये बड़ा असर। कोरोना संकट के बीच बीते 5 महीने से कई केंद्रीय कर्मचारियों को हफ्ते में 2-3 दिन बुलाया जा रहा है। केंद्रीय सरकारी ऑफिस में भी अब अनलॉकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ सरकारी विभाग में कर्मचारियों को अब तक 3 दिन की बजाय 5 दिन ऑफिस आना होगा, यानी कि कुछ विभागों में पहले की तरह ही व्यवस्था लागू हो चुकी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कई कर्मचारियों को अब हफ्ते में 5 दिन आना होगा। इसी तरह अन्य विभागों में पहले की तरह ही व्यवस्था लागू हो रही है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने रोस्टर सिस्टम के तहत ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या को सीमित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की है।
जो कि अब समाप्ति की ओर है। इस व्यवस्था के पूरी तरह से खत्म होने के बाद कर्मचारियों को पहले की तरह ही ऑन ड्यूटी रहना होगा, यानी सरकारी कार्यालय 100% कर्मचारियों के साथ संचालित किए जा सकते हैं। कर्मचारियों को इस दौरान पहले की तरह ही फेस मास्क पहनना होगा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।